पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा पुलिस और जांच एजेंसी की तरफ से की गई जांच में ये बात सामने आई है कि ज्योति पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश जाने का भी प्लान बना रही थी। इस बात की पुष्टि उस आवेदन पत्र से हो रही है जिसे उसने बांग्लादेश जाने के लिए भरा था। हालांकि इस आवेदन पत्र में तारीख दर्ज नहीं है जिससे ये जाहिर हो सके कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा गया था, लेकिन उसमें बाकी जानकारियां दर्ज है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये फॉर्म भरा गया उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हाल ही में ज्योति मल्होत्रा ने बांग्लादेश जाने के लिए आवेदन किया था। खबर है कि पूछताछ में ज्योति ने यही बताया है कि अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में वो पाकिस्तान दूतावास के अंडरकवर जासूसों के जाल में फंस गई। उसने कबूल किया है कि पाकिस्तान से उससे स्पॉन्सर्ड यात्राएं मिलने लगी जो उसे पैसा कमाने का आसान तरीका लग रहा था। उसने ये भी माना है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी और दानिश का मोबाइल नंबर भी उसके पास था। पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के कहने पर ही ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और वहां वो बाकी पाकिस्तानी अधिकारियों अली हसन और शाकिर आदि के संपर्क में आई थी। पुलिस कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा लगातार तोते की तरह रट रही है और अपना कबूलनामा बता रही है। पुलिस को उसने बताया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जाने से पहले दानिश से मिली और दानिश के मदद से वो अली हसन से मिली और अली हसन ने किस तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी के लोगों से उसको मिलवाया जिसमें राणा शहबाज और शाकिर थे। और शाकिर का नाम उसने क्यों अपने फोन में कोड वर्ड जट रंधावा के नाम से रखा और कौन कौन से फोन नंबर उसने लिए थे, तो सभी कबूलनामा जो है वो अब जांच एजेंसी के सामने वो रख रही है और बता रही है कि किस तरीके से वो अपने वीडियो शूट किया करती थी, किसके कैन में वीडियो शूट किया करती थी, वीडियो में कौन कौन से कोड वर्ड्स को वो यूज करती थी और कैसे अपने वीडियोस के अंदर इशारों में अपने आकाओं को पूरी डिटेल दिया करती थी। तो कुछ उसके ऐसे वीडियोस भी मिले हैं पुलिस को जो प्रतिबंधित इलाकों से उसने शूट करे हैं, खासकर से बाड़मेर बॉर्डर के पास। वो वहां कैसे पहुंची इसको लेकर पूरी जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि बाड़मेर बॉर्डर पे वो कैसे पहुंची और कैसे वहां पे जानकारी दे रही थी। एक उसका वीडियो सामने आया था जिसमें पुलवामा अटैक के बाद जो थार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ट्रेन चलती थी वो बंद हुई थी, उसकी वो पैरवी क्यों कर रही थी, दोबारा खोलने के लिए क्यों कह रही थी। तो तमाम तरीके से जांच जो है वो ज्योति से हो रही है और पूछताछ में लगातार वो अपने गुनाह कबूल रही है। ज्योति से सवालों की लंबी फेरिस्त है, पाकिस्तान यात्रा के बारे में, उसकी वीजा बढ़वाने के बारे में, इसके अलावा उसके इनक्रिप्टेड जो चैट्स हैं उसके बारे में, पाकिस्तान के कौन कौन से अधिकारी मिली थी, इन सबको लेकर ज्योति से लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार ज्योति जो है वो अपना कबूलनामा जो है वो जांच एजेंसी के सामने रख रही है। कल ज्योति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और देखना है क्या अब जांच एजेंसी उसके आगे भी पुलिस रिमांड की मांग करती है या नहीं। 33 साल की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया था कि वो कुछ काम है ऐसा बोलकर 4-5 दिनों के लिए दिल्ली जाने की बात कहकर जाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान कब गई। उनका कहना है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। आपकी बेटी बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, पाकिस्तान गई हुई थी और वहां के लोगों से लगातार संपर्क में थी। इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। क्या करती थी ज्योति घर में दिन भर? आपके मतलब क्या उसकी दिनचर्या रहते थे यहाँ पर? वो तो बस आराम करा करती। क्या करती थी? आराम, सोया करती या छोटी मोटी वीडियो बना लेनी और बैठा रहना, बाकी कोई काम नहीं करा करती। वो अपने ट्रेवल्स के ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी और 8 से 9 देश वो ट्रेवल कर चुकी हैं। तो किस तरीके का उनका काम था और वो कब से इस काम में जुड़ी हुई थी? किस काम में? अपने वीडियोस बनाने की, ट्रेवल ब्लॉग करती थी। ये 2-3 साल हुए होंगे मुश्किल से। आपको पता था कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो विदेशों में घूमती है? ना मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। पुलिस यहाँ पे कब आई थी और ज्योति को घर से गिरफ्तार किया है? हाँ जी, वीरवार को आई थी। क्या बोला पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पहुंची? कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ बाहर बैठा था। तो क्या बोला? जो पुलिस ने आई होगी आपकी बेटी को गिरफ्तार कर रही होगी? वो दोनों अंदर कमरे में थे जी, सारे के सारे। 2 पुलिस वाले आए थे? ज्यादा थे। तो आपने उनसे पूछा होगा ना क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी बोला ही नहीं हो तो मेरे को कुछ भी। उन्होंने बोला बस सामान दिखा दो मेरे को, सामान जो भी उन्हें चाहिए था वो ले गए। क्या क्या सामान ले गए? लैपटॉप ले गए, हमारे 3 फोन ले गए। आपका ही फोन ले गए? मेरा फोन ले गए, मेरे भाई का फोन ले गए, एक उसका भी फोन ले गए। तो क्या जब पुलिस के कस्टडी में है ज्योति तब आपसे मुलाकात हुई है?
मेरी कल मुलाकात हुई थी जी, कोई बात नहीं हुई उससे। तो आपने जानने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बात करी, पुलिस वाले भी है। एक दानिश नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है कि ज्योति के संपर्क में थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में था और वही ज्योति को पाकिस्तान के लिए उसने आगे भेजा था। नहीं, मेरे को नहीं पता जी चीज का। तो अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि आपकी बेटी जासूसी करती थी, तो एक पिता के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? गलती लग रहा है मेरे को तो जी। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी जब भारतीय सेना पाकिस्तान से जो है उस पर अटैक कर रही थी, तो पहलगाम जब उन्होंने अटैक किया, उस दौरान ज्योति की क्या गतिविधियां थी? यही थी हमारे घर पे। फोन पे बात करती थी लोगों से? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। फोन तो हर एक आदमी बात कर लेता है, क्या पता किससे कर दिया किससे नहीं कर दी। वीडियो कॉल वगैरह करती थी किसी से? मेरे को नहीं पता इस चीज का। देर रात तक जागती थी, देर रात तक बात करती थी, जैसा आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर? ना ना, हम तो 7-8 बजे सो ही जाया करते। पुलिस एफआईआर में उसको पूरा जासूस के तौर पर बताया गया है कि उस पर जासूसी के आरोप हैं, उस पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से वो फोन्स के अलग अलग ऐप्स के जरिए वो पाकिस्तान के संपर्क में रहती थी। पता नहीं जी मेरे को तो इस चीज का, सच है कि झूठ है। कितनी पड़ी हुई है ज्योति? BA का रखिए। ज्योति जिस तरीके से व्लॉग्स बनाती थी या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती थी, उसकी कई फॉलोअर्स थे, उनको कई पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आपके घर में सहयोग करती थी? मेरे भाई की पेंशन आती है, उसमें से खर्चा करते हैं हम तो। आपकी पेंशन आती है? मेरी पेंशन नहीं आती जी। भाई की पेंशन आती है? हाँ जी। तो ज्योति भी उसी से खाती पीती थी? हाँ जी। अपना पैसा नहीं आने देती थी? दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, तो कभी ले लिया कभी दे दिया, इतना तो चलता है घर में। यूं कोई मोटा पैसा हमारे पास नहीं आया कोई भी। जब बेटी जासूस के तौर पर सामने आ रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उसको सजा हो या क्या क्या मानता है पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोसी भी हैरान हैं। कि हम पड़ोस में खड़े हैं, यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था, पहले आती जरूर लोग, 2 लोगों से बात जरूर करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है जी? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है, भैया क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया, बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था बस, जब ही पता चला। कब से रह रही है इस इलाके में? यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का, लेकिन हमें इस चीज का पता भी नहीं। हमें तो ID तक का भी नहीं पता था कितने फॉलोअर्स है, ये चीजें हैं। वही हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी, वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे किस तरीके की व्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ भी लोग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी? कब से यहाँ पे रहते हैं? कौन है परिवार में? किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं, पता है इतना। इनकी गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा। हम खुद शॉक्ड हैं इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए। तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है, और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती हैं और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है। बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को आती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत
मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है हिसार में, एक नंबर में मोहल्ला आता है, ये सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया है हिसार के अंदर। बाबूजी काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप। हम तो 10-12 साल से इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है और फोटो फाटो और जब भी पता चला, पहले से क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठा है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं उसके साथ, नहीं रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं। नहीं देखा? नहीं, आज तक भी नहीं, पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चलते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी, बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं। बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल तक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है। बता दें कि 33 साल की ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा की हिसार पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था।